क्लियर कर लिया है। नाउन को जो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वो भी हमने देखे। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन से नाउन के 3 काइंड्स आते हैं वो भी देखा हमने, और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो नाउन के अदर 2 पार्ट्स आते हैं वो भी हमने देखा। अब हम नाउन के पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंटेबल नाउन में क्या होता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में वही नाउन आते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए इसको और क्लियर कर देती हूं। द वर्ड विच रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is known as proper noun। तो प्रॉपर नाउन देखा हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द वर्ड विच रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। जो पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर जगह को और पर्टिकुलर वस्तु को रेफर करता हो वो शब्द अपने प्रॉपर नाउन में आएगा। अब देखिए पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस क्या होता है और पर्टिकुलर जगह क्या होती है। तो पर्टिकुलर पर्सन में देखिए आप, व्यक्ति का नाम अगर आ जाए जैसे राम, श्याम, गीता, सीता एटसेट्रा और भी कोई नाम, तो वो अपने पर्टिकुलर पर्सन में आएगा। अब देखिए पर्टिकुलर प्लेस में क्या होता है, तो जब किसी जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया हो, जैसे देख लीजिए पटना है, अजमेर है, दिल्ली है, इसी तरीके से किसी भी जगह का पर्टिकुलर नाम दे दिया हो तो पर्टिकुलर थिंग्स में लेंगे उसे, और पर्टिकुलर प्लेस में लेंगे, सॉरी, और पर्टिकुलर थिंग्स। किसी भी वस्तु का नाम दे दिया, जैसे यहाँ ले लीजिए अपने जो रिलीजियस बुक होती है, सेक्रेड बुक्स होती है, जैसे रामायण आ गया, गीता, बाइबल, कुछ भी हो, इसके साथ ही जैसे पर्टिकुलर में सन आ गया, मून आ गया, तो इस तरीके से जहां भी पर्टिकुलर थिंग्स को डिस्क्राइब कर दे तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। सेकेंड अब है कॉमन नाउन, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब इसे डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। द वर्ड विच रेफर्स टू ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग is known as common noun। The word which refers to a common person, place or thing is known as common noun। अब कॉमन नाउन में देख लेते हैं कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन पर्सन। अब कॉमन पर्सन में जहां कॉमन हो, जैसे गर्ल है, डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, तो ये सारे है तो पर्सन्स की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन है।
अगर पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम दिया हो, किसी टीचर का नाम दिया हो, किसी स्टूडेंट का नाम दिया हो, तो फिर अपन उसे प्रॉपर नाउन में लेते हैं। बाकी ये कॉमन है तो ये अपन इसे कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं। इसके बाद में अब देखिए आप, जैसे कॉमन प्लेस। अब कॉमन प्लेस में ये देख लीजिए, जैसे विलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से आप देख लीजिए हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है। तो पर्टिकुलर किसी भी जगह का नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि केवल प्लेसेस इंडिकेट किए हुए हैं, तो ये अपने कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप कॉमन थिंग्स। अब कॉमन थिंग्स में देखिए आप पेन, पेंसिल, बुक, ट्री। तो ये जो भी कॉमन थिंग्स मेंशन की गई है वो अपने कॉमन नाउन में आएगी। तो चलिए आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल डिस्कस द लास्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आप तीसरा जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अपन हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा की एक बार चलिए डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। द नाउन विच रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ persons और अदर क्रीचर्स। पर्सन्स के अलावा जो भी क्रीचर्स है दूसरे, उनका ग्रुप हो। एंड ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। तो जिस नाउन में हमें पर्सन्स का या अदर क्रीचर्स का ग्रुप मेंशन किया गया हो और या फिर थिंग्स का कलेक्शन बताया हुआ हो, तो अपने कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स में आएगा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसी के साथ देखिए ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें ये जो आर्मी वर्ड है और इसमें ये जो क्लास वर्ड है, इसे अपन कलेक्टिव नाउन में के रूप में जानते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए ताकि आपको दूसरे एग्जांपल्स में बता सकूं। इसी के साथ ही अब देखिए आप, जैसे एनिमल्स का अगर ग्रुप हो तो उन्हें अपन जैसे जानते हैं ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। ए फ्लॉक ऑफ शीप। और उसी के साथ जैसे अदर क्रीचर में ले लीजिए एन आर्मी ऑफ आंट्स। अब अपन देखते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देखिए जैसे ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। उसी तरह फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जानते हैं। तो ये हमने काउंटेबल नाउन के जो 3 काइंड्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए एक बार इनको आप नोट कर लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था
कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहला जो नाउन आता है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। दिस नाउन रेफर्स टू ए मेटल और substance from which other things are made ये जो मटेरियल नाउन है, दिस नाउन रेफर्स टू ए मेटल और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। इसमें वो धातुएं या वो चीजें आती है जिससे कि हम किसी और चीज कोई और चीज बना सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन के रूप में जाना जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। गोल्ड धातु है, सोना, सिल्वर, कॉपर, व्हीट गेहूं, मिल्क से अपन जानते हैं दही बनता है, पनीर बनता है, तो ये भी एज ए मटेरियल। ऑयल, वुड लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आती है। ग्लास, ऐसे और भी कोई मटेरियल हो जिनसे कि कोई और चीज बना सकते हैं अपन, तो उसे अपन मटेरियल नाउन में कैटेगराइज करेंगे। अब देखिए आप नाउन का जो लास्ट पार्ट है, वी विल डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में अपन भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। The noun which refers, which denotes equality, condition, action or feelings is known as एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में वो सभी शब्द जो कि इंडिकेट करते हो हमारी क्वालिटी, चाहे वो गुड क्वालिटी हो, चाहे वो बैड क्वालिटी हो, हमारी कंडीशन, एक्शन और फीलिंग्स, इसमें वो सभी वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको अपन देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, ओनली वी कैन फील दैट, तो इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एग्जांपल्स में देखिए आप, ऑनेस्टी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी यानी होता है समृद्धि, इसे एज ए कंडीशन के रूप में अपन जानेंगे। एज ए एक्शन ले लीजिए आप, मूवमेंट, इसी के साथ देखिए आप फ्रीडम, गुडनेस, लॉयल्टी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्वालिटी हो,
कंडीशन हो, एक्शन हो या फिर कोई फीलिंग्स हो, उन्हें अपन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं। और देखा अपन ने किस तरीके से बहुत अच्छे से नाउन के जो 5 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो ऐसा नाउन का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका जवाब आप देने में असमर्थ रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी ना भूले। थैंक यू सो मच।